स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय नदियों के बारे में, है ना। एक संक्षिप्त जानकारी भारतीय नदी तंत्र के ऊपर जो कि मैं यहाँ साझा कर रहा हूँ, जिसमें कि भारत के जितने भी नदी तंत्र हैं सभी का एक जो कि डिटेल्ड डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। यदि और इस तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा। एंड चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। महत्वपूर्ण जानकारी का सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उत्गम स्रोत है ना। तो ये नहीं पूछा जाता है गंगा कहाँ से निकलती है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कितनी ऊंचाई से जो है कि उत्तरकाशी मतलब जो कि मीटर ऊंचाई से जो कि गंगा का मतलब जो कि उद्गम होता है ना। यहाँ इसे भगीरथी कहते हैं। सबसे पहले इस नदी का नाम भगीरथी है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर शतोपंथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा में महाशीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है। गंगा नदी का नाम गंगादेव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भगीरथी नदी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं आगे कह रहा है, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है मतलब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पाबना के पूर्व गोलकुंडा घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहा जाता है। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। तो यहाँ पे एक बात बताऊँ, जैसे इस तरह से जो गंगा आती है तो पश्चिम बंगाल में फरक्का जो बैरेज बना हुआ है, फरक्का बैरेज के पास जो है कि गंगा दो भागों में बढ़ती है। एक भाग जो इस तरह से और एक भाग इस तरह से। ये बांग्लादेश पहले आ जाती है और ये नदी जो है कि पश्चिम बंगाल में ही रहती है। ये इसका नाम जो कि यहाँ पे हुगली पड़ जाता है और ये इसका नाम जो कि गंगा ही रहता है ना। यही जो है कि ब्रह्मपुत्र से आके मिलती है, जो कि मेघना नाम से जो है कि भारत में प्रवेश करती है। चलिए अब आगे इसके बारे में देख लेते हैं। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है ना। यानी कि राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी जो साल भर बहती है। यह चौरासीगढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है। हम बात करें, सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 ईस्वी के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर पाएगी। तो ये ट्रीटी जो हुआ था 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर, इसके बारे में भी जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो प्लीज़ इसे नोट कीजिएगा। एंड आगे रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। अब बात करें, वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुलिया नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है ना। तो ये मतलब कैचमेंट एरिया की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे गोदावरी जो है कि सबसे बड़ी नदी है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं ना जीरी, धलेश्वरी, सिंघला, लोंगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग 6 घोषित किया गया है ना। तो ये जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराक नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाई मुख बांध स्थित है ना, इस पर तिहाई मुख बांध भी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है ना। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर रिवर का मतलब यहाँ पे दक्षिण करा कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। तो ये यहाँ पे जो इसका जो कि क्रम रहने वाला। उसके बाद देखें आप यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम है ना। घटता क्रम देखें लंबाई के अनुसार, तो सबसे पहले गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती है। तो ये सारे पॉइंट जो कि एकदम शॉर्टकट मैंने जो कि यहाँ पे डिस्कस किया था। तो प्लीज़ वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।